पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप प्यारी आत्माएं ये सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है। हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहाँ ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हों, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, यह भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया। नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो ये ज्ञान देते थे वो सत्संग नहीं करते थे, वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे। हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो, और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ, इसकी सभी शाखाएं। इनके पास कख भी नहीं है, कोरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे जिन्होंने जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी उबाधक बने हुए हैं।